ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हिरण्यकशिपु के प्रश्न का उत्तर प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा था कि हे मूर्ख प्रहलाद, मेरे भय से तो तीनों लोक भी कांपते हैं, फिर तेरे में ये निर्भयता कहाँ से आ गई? तुझे मेरा कुछ भय नहीं है, तू मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, ये शक्ति तुझे कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर में कहा था, हे दैत्यराज, मेरी शक्ति का कारण भी वही है जो तुम्हारी शक्ति का कारण है। तुम कह रहे हो कि मेरे क्रोध से तीनों लोग घबराते हैं, उस शक्ति का कारण भी स्वयं भगवान है। न केवल मेरी, न केवल आपकी शक्ति, जितने भी जीव हैं इस भौतिक संसार में, उन सभी की शक्तियों का कारण स्वयं भगवान है। चाहे वो चलने वाले जीव हों या एक जगह पर स्थिर जीव हों, सबका कारण भगवान है। अब आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, स ईश्वरः, भगवान जो है, हम लोग हो सकता है कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे अंतर्गत, हमारे अंडर में 5 लोग काम करते हैं, 6 लोग काम करते हैं या 100 लोग भी काम करते हैं, तो हम उनको नियंत्रण में रख सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन हम सर्वोच्च नियंता नहीं हैं, सबको नियंत्रण में करने वाले नहीं हैं, वो शक्ति हमारे में नहीं है। तो वो सर्वोच्च नियंत्रण करने वाले, जिसे परम ईश्वर कहते हैं, प्रहलाद कह रहे हैं, वो भगवान है। इसी प्रकार से कालः, भगवान का एक नाम, एक रूप, ये काल का भी है। काल जो है वो इस भौतिक संसार में सबको नियंत्रण में रखता है। आज हो सकता है मैं चुनौती दूं, कौन भगवान, कैसा भगवान, मैं ही भगवान, एक व्यक्ति चुनौती दे सकता है, लेकिन काल बीतने पर वो व्यक्ति कहाँ रहेगा? जो इतने जोर शोर से कहता है मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है, काल बीतने के अनुसार उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। तो भगवान ही वो काल का रूप है। भगवान क्या कहते हैं, देखिए भगवद गीता में, मृत्यु सर्वहरश्च अहम। हे अर्जुन, काल या मृत्यु के रूप में मैं हर एक जीव का सब कुछ हरण कर लेता हूं। तो मतलब सुप्रीम, सर्वोच्च नियंत्रण करने वाले तो भगवान हैं। फिर कहते हैं
ओजहा, ओजहा का मतलब होता है हमारी इंद्रियों में जो बल है। जैसे हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, हम अपने हाथों के द्वारा कुछ कार्य करते हैं, हम अपनी जीभ के द्वारा कुछ स्वाद ग्रहण करते हैं, हम अपने कानों के द्वारा कुछ सुनते हैं। ये जो ओजस होता है, ये जो इंद्रियों का बल होता है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं उसका कारण भी भगवान ही है। सहाहा, सहाहा का मतलब होता है मन का बल, मनोबल। हमारे मन के अंदर में जो शक्ति है, इच्छा करने की शक्ति है, निश्चय करने की शक्ति है, कुछ कार्य करने की शक्ति है, ये जो मन का बल होता है वो शक्ति भी भगवान के द्वारा ही दी जाती है, उसका कारण भी भगवान है। सत्व बलेंद्रिय आत्मा, इंद्रियों का मतलब ये शारीरिक बल जो होता है, हमारा जो शारीरिक बल है, उस बल के कारण भी भगवान ही है। स एव विश्वम परमः, वो पूरे जगत के ईश्वर हैं, परम है, इससे परे हैं। स्वशक्ति भी ही, और वही भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, स्वशक्ति भी ही, सृजति अवति अति, वही भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सृजति, इस भौतिक संसार का सृजन करते हैं। अवति, अवति मतलब होते हैं इसका पालन करते हैं, और अति मतलब होता है इसका प्रलय करते हैं। ये भी तीनों, इस जगत का सृजन, इस जगत का पालन और इस जगत का, इसकी प्रलय, ये सब भी भगवान अपनी ही शक्तियों के द्वारा करते हैं। गुणात्रयेशः, और भगवान तीन गुणों के भी ईश्वर हैं। तीन गुण भी, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी भगवान के ही अधीन है। मतलब प्रहलाद महाराज क्या समझाना चाहते हैं कि हमें ये भावना कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं और कोई नहीं है, ये भावना हमें त्याग देनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भगवान ईश्वर है, परमेश्वर है, और हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्थान क्या है? हमारा स्थान है भगवान का सेवक। सेवक मालिक के बराबर नहीं है। लेकिन हिरण्यकशिपु अहंकार के कारण ऐसा सोच रहा है, लेकिन ये समझ इतनी जल्दी नहीं आती है। इसलिए तो भगवान भगवत गीता में कहते बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्म बीत जाने के बाद जब व्यक्ति को असली ज्ञान की प्राप्ति होती है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, जब वो अज्ञानी है, अंधकार में है, तब उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन जब वो ज्ञानवान हो जाता है तब उसकी क्या समझ आती है? वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ जो चल रहा है वो सब भगवान वासुदेव की शक्तियों से ही चल रहा है। समहात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो ये कहने के बाद में प्रहलाद महाराज अपने पिता से आग्रह करते हैं। वो कहते हैं, हे असुरों में श्रेष्ठ, आप कृपा करके ये जो आपका अहंकार है, ये जो हमारे मन के अंदर में आसुरिक भावना है,
अहंकार के द्वारा आसुरिक भावना जो है वो पनपती है। वो कहते हैं कृपा करके इस आसुरिक भावना को अपने अहंकार का त्याग कर दीजिए। दूसरा वो कहते हैं कि अपने मन में ये जो द्वंद्व की भावना है, मैं अलग हूं, मेरे शत्रु अलग हैं, मेरे मित्र अलग हैं, ये द्वंद्व की भावना, इसका भी त्याग कर दीजिए। क्योंकि द्वंद्व की भावना के कारण ही इस भौतिक संसार में हम किसी को अपना मित्र सोचते हैं, किसी को अपना शत्रु समझते हैं। असल में एकत्व की भावना होनी चाहिए। कैसे? कि भाई जितने भी जीव हैं भौतिक संसार में, सब भगवान के ही तो अंश हैं। हमारा सबका पिता वही भगवान है। और भौतिक संसार, ये माया का संसार जो है, ये हमारी मदर है, ये हमारी माँ है, हमारे पिता भगवान है। ये भावना, तो अगर सबके एक ही पिता हैं तो हमें तभी तो ये एकत्व की भावना आ सकती है कि हम सब भाई भाई हैं। उस प्रकार से तो कहते हैं ये द्वंद्व का जो विचार है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इसका भी आप त्याग कर दीजिए। और तीसरी बात वो क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि केवल हमारा ये जो चंचल मन है, हमारा ये जो अनियंत्रित मन है, इसको छोड़ करके बाहरी हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये जो प्रहलाद महाराज जो बात बता रहे हैं बहुत समझने लायक है। हम सोचते हैं ये मेरा शत्रु है, अब मैं इसका विनाश कर दूंगा, अब मैं उसके ऊपर काबू कर लूंगा। ये जो भावना है ये अज्ञानतावश है। इस भौतिक संसार में ना कोई हमारा शत्रु है, ना कोई हमारा मित्र है उस प्रकार का। हमारा सबसे बड़ा शत्रु, जिसको हमें जीतना चाहिए, जिसके ऊपर हमें नियंत्रण करना चाहिए, वो है हमारा बेकाबू मन। तो प्रहलाद महाराज वही कह रहे हैं कि हे दैत्यराज, तुमने कहा कि तुमसे 3 लोक थर-थर कांपते हैं, तुमने उनके ऊपर अधिपत्य जमा लिया है, लेकिन क्या आपने अपने मन के ऊपर काबू प्राप्त किया है? क्या उसके ऊपर कुछ कंट्रोल किया है? वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कह रहे हैं कि आप बाहर शत्रु को मत देखिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये अनकंट्रोल्ड माइंड इज अवर वर्स्ट एनिमी, कंट्रोल्ड माइंड इज अवर बेस्ट फ्रेंड। नियंत्रित मन हमारा सबसे बढ़िया मित्र है। क्यों? क्योंकि नियंत्रित मन के द्वारा हम इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अनियंत्रित मन के द्वारा, ये जो अनियंत्रित मन है, हमारा माइंड है, वो हमें इस भौतिक संसार में बंधनों में डाल देता है। वही बंधन का कारण है। जिस प्रकार से आप देखिए बताया जाता है, एक चाकू है, नाइफ है। अब चाकू ना तो अच्छा है ना बुरा है। चाकू उसके ऊपर निर्भर होता है आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं। यही चाकू अगर एक सर्जन के हाथ में होता है तो देखिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, आप किसी की जान बचा सकते हैं। यही चाकू अगर एक चोर के हाथ में है, आप किसी की जान ले सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से
जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो ये हमारा सबसे बढ़िया मित्र है। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये हमसे घोर कर्म करवाएगा, पाप कर्म करवाएगा, और उसके फलस्वरूप क्या होगा? दुख भोगेंगे, बंधनों में इस संसार में पड़े रहेंगे। इसलिए तो अगर आप देखेंगे, अर्जुन भगवान से यही कहते हैं, भगवत गीता में भी वो कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे भगवान ये मन अत्यंत चंचल है। और वो उदाहरण देते हैं, 2 उदाहरण देते हैं। देखिए, एक है एक नाव, मान लीजिए एक नाव है, वो समुद्र में ठहरी है, लेकिन वो कहीं पर बंधी नहीं हुई है। उस प्रकार की नाव स्टेबिलिटी में नहीं रहेगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, एक दीपक रखा है और हवा चल रही है। क्या हम सोच सकते हैं कि हवा में दीपक एक जगह पर स्थिर होगा? जिस प्रकार से नाव जब लहरें उठ रही हैं तो कहाँ से स्थिर होंगी? कभी नाव ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। इसी प्रकार से जब हवा चलती है तो दीपक जो है हिलता है, स्थिर नहीं रह सकता है। हमारा मन भी ठीक उसी प्रकार से है। लेकिन कृष्णा भावनामृत के द्वारा जब मन को हम भगवान के चरण कमलों में लगा देंगे, हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो और आगे अब प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।